और आज का नजारा भी बड़ा अद्भुत है। पंडाल के चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, खूब नारियल बिक रहे, झंडा, नारियल, फुलकी। आहा, कल तो हमें एक 80 साल की माताजी फुलकी पियत दिखी। हाँ, लार टपकत जा रही, फुलकी को पानी गिर रहा, अबे उतना ही छोड़ से और फिर दे फोड़ फोड़ के। हमें लगा दांत ना हुए उनके, तो उतना ही फोड़ फोड़ के और फुलकी बारो भी पूरा हाथ डाल के। अच्छा एक बात बोले, बुरा ना मानो, कितना घर पे फुलकी खा लो, जब तक वो हाथ डाल के अच्छे अच्छे अमीर भिखारी की तरह दे हो। हमारा नंबर आ गया, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। और वो कौन कम हो जो फुलकी वालो, दही बगल में पेंट में साफ करत जा रहा हो। मिर्चा डाले, मिर्चा, मीठी चटनी, मीठी लो। और फुलकी खाने के बाद जब तक सूखी ना मिले तब तक अपन लोग पेमेंट भी नहीं देते हैं। ये बुंदेलखंड की रिवाज है, अद्भुत है हमारा बुंदेलखंड। अच्छा समोसा, हम जब कल निकले समोसा रखे, जी तो हमारा भी ललचाओ, पर हमने कहा कि हम गुरुजी हैं, समोसा खाएंगे, कल ही न्यूज में छप जाएंगे। एक बार हमने समोसा खाए थे, न्यूज में छप गए थे, बाबा भी समोसा खाता है। अरे हमने कहा भैया खाते पीते घर के हैं, पीते खाते घर के नहीं हैं। हाँ, खाते पीते हैं पर पीते खाते थोड़ी हैं। लेकिन क्या बताएं, हमने सो पर मन को मारा, हमका गुरु रहने दो, वैसे ही बुढ़ापे का शरीर है हमारा। पर भैया बांधा अद्भुत है, रात भर 3 बजे तक जगाया हमको चेला ने, सुबह 3 बजे सोने देते थे, सुबह फिर बाबा बागेश्वर की यही सुन के जगते थे। हम पूछते थे आ गए, बोले आ गए। आज तो एक भूत ने दरवाजो ही टोरत टोरत छोड़ो, बड़ी मुश्किल से कुर्ता फाड़ चरण स्पर्श करवाते हुए हम आए। ये बांदा हमें याद रहेगा। धन्य है बांदा, धन्य है यहाँ की भक्ति, धन्य है शक्ति। खूब कृपा बांदा के ऊपर बनी रहे। और पूरे बांदा को कन्या विवाह का निमंत्रण है। बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा, कितनी तारीख को आना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितनी तारीख को? 15 तारीख को 300 बेटियों का कन्या विवाह है। पूरे देश भर के संतारे भैया, कम से कम 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है। हर साल हनुमान जी करवाते हैं, हिंदू ही मिलकर करवाते हैं, ताकि बेटियां बोझ ना बने। और मंदिरों से एक संदेशा पूरे भारत में जाए कि मंदिरों की, हिंदुओं की चढ़ोतरी से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। और इस साल 300 बेटियां हैं, उनको पूरा सामान दे रहे। आज लगभग 100 तो आदिवासी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं। भैया उनके माता पिता नहीं है, पर हम ही लोग बनकर जाएंगे। और हमने इस साल कह दिया अपने चेलों से कि 3 दिन का कन्या विवाह करो, 13 का, 14 का, 15 का। 13 को मंडप और हल्दी करो, 14 को संगीत और मेहंदी करो। गरीबों की बेटियों को भी तो अपना विवाह बढ़िया से कराने का अधिकार है। और 15 को बढ़िया कन्यादान। और हमने सब सामान खरीद लिया। फिर से हमने नहीं खरीदा, तुम लोगों ने हमें दान दिया, हमने खरीद लिया। हमने कौन अपने कक्का का, हमें हमारी औकात क्या थी, भीख मांग के हमने 12 साल गुजारे। तो जो तुम लोग देते, यही आए नगर से, हमने इनसे ही कहा कि तुमको भी देना है। तो बेटियों को डबल बेड, सोफा, LED टीवी, मिक्सी, कूलर, पंखा, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बेटी के पूरे कपड़े, दामाद के पूरे कपड़े, टोपी। और हर बिटिया को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की FD। और सिलाई मशीन भी है। लेकिन ये सब हम नहीं दे रहे ना, हमको तुम परमार्थी समझना, भगवान करवा रहे हैं। हिंदू हमें चढ़ोतरी देते हैं, हम उससे मकान या मंदिर नहीं बनाते, बेटियों का घर बसवाते हैं। 100 की सीधी बात। पर हिंदुओं को भी भगवान दे रहे। तुम भी अपने आप को ज्यादा परमार्थी मत समझ लेना। हो कि तुम सोचो कि हम बहुत बड़े परमार्थ। अच्छा एक बात बताओ, सुबह सुबह फ्रेश होने जाना पड़ता कि नहीं? बोलो। अब तो वो बन गई लेटरिन बाथरूम, पहले 3 एकड़ में जाना पड़ता था खुले में। सुबह सुबह जाते थे कि नहीं?
बोलो, जाते थे। अच्छा, जब जाते थे तो गांव भर के सुअर खाने आते थे, आते थे कि नहीं? अच्छा, सुअर खाने आते थे तो क्या वो परोपकार है? क्या वो परोपकार है? बोलिए, क्या वो परोपकार है? ना 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 ना। आप अपनी टंकी खाली कर रहे, वे भर रहे। आप अपनी टंकी खाली कर रहे, वे भर रहे। उसका सिद्धांत है, उसकी नैतिक है, प्राकृतिक है वो तो। अच्छा, तुम लोग इसमें बुरा ना मानना, मुंह ना से को ना के गुरुजी कैसी विचित्र विचित्र बातें। नेचुरल है वो तो, सबको है, सबको नेचुरल प्रॉब्लम है ये तो, सबको है। और इसके बिना तो आदमी, अगर नेचुरल प्रॉब्लम ये चालू ना रहे तो बिल्कुल ही चालू हो जाओ। आओ आओ, ये तो नेचुरल। तो जाते हो, पूरे गांव भर के सुअर आते हैं, वे पाते। ये परोपकार थोड़ी है, परोपकार थोड़ी है, प्राकृतिक सिद्धांत है। उसी प्रकार हम भी कोई परोपकार थोड़ी कर रहे हैं। हिंदू हमें देता है, हम हिंदुओं का घर बसा देते हैं, हिंदुओं को भगवान देता है। सीधा सा है। अपने आप को ज्यादा परमार्थी परोपकारी नहीं समझ लेना कि भाई 2-4 दान वान करके 2-4 कथा बथा करवा के सोचो कि हम बहुत बड़े परमार्थी हैं। हलुआ ठटरी के बड़े, तुम्हें भगवान दे रहा तो तुम करवा रहे हो, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है। यहां सब किसका है? समझ गए? जोर से बोलो, बात समझ आ गई? तो यूपी के बांदा वालों, कौन कौन बागेश्वर आएगा? पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, राम कथा या भागवत कथा सुनाने आएंगे अगली बार। अभी तो हमारी हनुमान चालीसा पे चल रही आ गई की कथा। राजस्थान के मंत्री हमारे प्रिय श्री मदन दिलावर जी हैं। 23, 24 और 25 तारीख को हम रामगंज मंडी कोटा में कथा सुनाने यहीं से निकलेंगे, वहां पर कथा सुनाएंगे। वहां पर भी हनुमान चालीसा की आगे की चौपाई पर नासे रोग जपत निरंतर हनुमत वीरा। इनके रक्षक हनुमान जी होवे, भला वो कैसे डर सकता? अच्छा, बुरा न मानना, भगवान के पास जाकर ये मत कहा करो कि समस्या विकट है। समस्या के पास जाकर कहा करो मेरे हनुमान जी निकट हैं। आहा, एक बात और, कल कथा के विराम में हमने प्रार्थना करी थी। हम प्रार्थना आज फिर करना चाह रहे, हाथ जोड़कर। मेरे प्रियजनों, एक बात याद रखना, पागलों, परमात्मा खोजने से प्राप्त नहीं होता, परमात्मा तो खो जाने से प्राप्त होता है। भाई, कोई लापता हो तो मिले, कोई गुम गया हो तो मिले। भगवान लापता है नहीं। बोले पे उनका पता कहां? बोले आपको यदि देखना है तो आप ये संसार आंखों से मत देखो, सांसारिक आंखों से। बोले फिर किससे देखें? बोले मन की आंखों से। भगवान तो हर जगह। अभी मंच पर सब संत बैठे हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे। भैया एक बात कहें? कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो। जब परमात्मा नहीं आ पाते ना, वो महात्मा को भेज देते हैं। और जिन्हें महात्मा में परमात्मा नहीं दिखाई देता, मेरे पागलों तुम याद रखना, जो महात्मा में परमात्मा नहीं देख सकता, वो परमात्मा में भी परमात्मा को नहीं देख सकता। जिन्हें नर में नारायण नहीं दिखाई पड़ सकता, उन्हें नारायण में भी नारायण नहीं दिखाई पड़ सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमसे कोई पूछे महाराज हमारी श्रद्धा महात्माओं में बहुत कम है, तुम अपनी ठटरी बढ़ाओ, कोई बात नहीं, कम है, ठीक है ना, है ना, फिर भी तुम कहो नहीं हमारी श्रद्धा ही नहीं है। तो हम एक बात कहें, परमात्मा जब नहीं आ पाता वो महात्मा को भेज देता, और तुम्हें महात्मा भी ना मिल पाए ना, तो परमात्मा जब नहीं मिलता तो वो मां को देता है। वो भी तो परमात्मा है, उसमें भी तो मां है। तो किसी ने कहा भगवान दिखेंगे कैसे? गोस्वामी जी को यदि पढ़ोगे तो तुलसीदास जी तो एक लाइन में उत्तर देते हैं। भगवान को देखने का और पाने का एकमात्र उपाय राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहार। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? जरा जोर से बोलो ना। भगवान को क्या प्रिय है?
प्रेम। पर प्रेम किससे होगा? जिसके बारे में जानोगे तभी प्रेम होगा। दूर से तो लोग हमको भी कुछ भी समझते हैं, पर जब नजदीक आएंगे तभी पता लगेगा ना हो। दूर से तो हमू लगेंगे जादूगर बाबा, हाँ बाबा जादूगर है, भूत भगाता है। असली बात यह है कि हम भूत भर नहीं भगाते हैं, भारत के वो भूत भी भगाते हैं जो भारत का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है। पर दूर से देखोगे तो क्या लगेगा? दूर से यही लगेगा, ए बाबा तो ढोंगी है, ऐसा है वैसा है, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा। एक उंगली किसी पर, ऐसे उंगली करो जरा हमारी तरफ, ऐसे करो, हमारी तरफ करो, ऐसे करो, हम कुछ ना बोलेंगे, भगवान कसम। ऐसे करो जरा, हा। एक उंगली जो हम पे उठा रहे हैं ना, 3 उंगलियां अपनी देखो तुम्हारी तरफ मुड़ी हैं, और अंगूठा ऊपर की तरफ है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया कोई, जो मन खोजो आपनो। भैया मुझसे बुरा भला कौन होगा? हाँ तो मेरे पागलो, विषय से भटकना नहीं। भगवान को पाने का उपाय प्रेम है। प्रेम होगा कैसे? प्रेम होगा गुरु कृपा से। किसकी कृपा से? अरे जरा जोर से तो बोलो भाई। जिसके पास प्रेम होगा वही तो प्रेम देगा ना, जिसके पास भक्ति होगी वही तो भक्ति का आशीर्वाद देगा। हमारे गांव में वरना कहावत है, देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दो। देवी खुद आफत में हो। हमारे पास बहुत लोग आते, गुरु महाराज भभूत दे दिया मरो ना। अरे भैया तुम हमसे भभूत मांग रहे कि हम मरे ना, जो भभूत जिससे मांग रहे उसे खुद मरना है। हाँ अब तुम्हें ऐसी भभूति कहां से दे दे कि तुम मरो ना? बोलो भैया। तो प्रेम कहां मिलेगा? कचौड़ी की दुकान पे? कहां मिलेगा? बांदा में? कालू कुआं पे? कहां मिलेगा? छावनी में? अरे बोलिए, प्रेम कहां मिलेगा? भक्ति कहां मिलेगी? जिसके पास होगी। किसके पास है बताइए? हमसे पूछो, गुरुजी तुम बताओ। हमारी नजर में एक हैं जिनके पास भक्ति है। पूछो कौन? राम रसायन सदा रहो रघुपति के दास। किसके पास भक्ति है? अरे बोलो ना, हनुमान जी के पास। यदि हम हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे पागलो, हम सब हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे, तो हनुमान जी के पास में राम रसायन है। एक बूंद भी यदि उनकी कृपा की मिल गई तो जीते जी मुक्त हो जाएंगे, भगवान की भक्ति को पा जाएंगे। एक बात और बोलें? कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। हनुमान जी के पास राम रसायन तो है। आजकल वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहे, अच्छी बात है। ये निरंतर बातें होती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए, रिसर्च होती रहनी चाहिए, खोज होती रहनी चाहिए। पर हम एक बात प्रार्थना करें, कह दो, करो, जोर से कहो। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहे और हम लोग जीवन में मंगल खोज रहे। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जीवन और हम लोग कहां मंगल खोज रहे? बोलिए बोलिए। जीवन में मंगल। और जीवन में मंगल कौन कौन पाना चाहता है? हाथ उठाइए। एक उपाय है, पूछिए का? जहां से श्री बृजभूषण सिंह जी आए ना अयोध्या से, वहां रामलला है। रामलला के लिए एक चौपाई कही जाती, पूछिए कौन सी? अरे जोर से तो बोलो। मंगल भवन द्रवहु सो। यदि आप मंगल पाना चाहते तो मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम जी की शरण में चले जाइए, मंगल ही मंगल हो जाएगा।